नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिन का संवाद कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल का होगा। इस कार्यक्रम में देश के बड़े चेहरों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। दिमाग को झकझोरने वाले राजनीतिक मुद्दों को सुनने के लिए, गुदगुदाने वाले फिल्मी किस्सों से रूबरू होने से लेकर शौर्य व अदम्य पराक्रम की कहानियां सुनने के लिए आपको ये मौका मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु की बारी। तैयारियों के लिहाज से अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में श्रीलंका से सीधे रामेश्वरम पहुंचकर तमिलनाडु में अनोखे समुद्री सेतु के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव का टोन भी सेट कर दिया है। विधानसभा की 234 सीटें वाले दक्षिण के इस सबसे बड़े राज्य में प्रभावी हस्तक्षेप के लिए भाजपा विकास और आस्था के साथ साथ क्षेत्रीय दलों से समन्वय का भी सहारा लेने का रही है, किंतु भाजपा के सामने डीएमके की क्षेत्रीयता और द्रविड़ पहचान की राजनीति दीवार बनकर खड़ी है। नयनार नागेंद्र ने 12 अप्रैल को तमिलनाडु भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उनसे 2026 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बात की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर फैसला भाजपा और एआईएडीएमके मिलकर करेंगे। टीटीवी और ओपीएस को सीटें आवंटित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां आपसी बातचीत के दौरान इस बात पर फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने दलितों, वंचितों तथा समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने का काम किया है। आज 16 जिलों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक भव्य भवन का निर्माण और उद्घाटन किया गया, जिसके लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सुविधा प्रदान की गई है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ये उन सभी कर्मचारियों को समय पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पावन जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर जानना है, उनका एक वाक्य ही उन्हें समझने और उनकी महानता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम के संघीय लोक सेवा ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि भगोड़े मेहुल चौकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे हिरासत में रखा गया है। बेल्जियम का कहना है कि भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी किया है। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ खंडपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ। ये समयबद्ध, सहज और सरल हो। एक सामान्य कर्मचारी भी वहां तक पहुंच बना सके, उसकी समय पर सुनवाई और मेरिट के आधार पर मामलों का निस्तारण हो, ये जरूरी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आप नेता सत्येंद्र जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने स्वराज के खिलाफ अपनी मानहानि शिकायत को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अगली तारीख 14 मई है। शिवसेना नेता आनंद दुबे कहते हैं, महाराष्ट्र भाजपा के 12 से ज्यादा नेता महायुति सरकार में असंतोष के कारण हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल हमारे दरवाजे बंद हैं।
जल्द ही आप देखेंगे कि भाजपा में भगदड़ मचेगी। जल्द ही आप महायुति के भीतर विद्रोह देखेंगे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया, वे पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि जो उद्धव ठाकरे है और उनकी पार्टी है वो महायुति में आना चाहती है लेकिन नहीं है, तो बार-बार इस तरीके से प्रयास। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ख्याली पुलाव बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई न पैसा लगता है न मेहनत लगती है। बस जो आपके मन को पसंद हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह आप उसको सोच सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल जी को ये सोचना चाहिए कि उनकी इस समय पार्टी में कितना अंतर कलर, अंतर द्वंद्व है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल के बयान से बवाल छिड़ गया, जिसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया। भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व में सवाल उठाते हुए जल्द ही कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने का बयान दिया। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार किया, कहा पी खाकर खिसकने वाले कांग्रेस की चिंता न करें। धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। चंबा के दुर्गम क्षेत्र पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा फहराया, जबकि सभी जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने किलाड़ हेलीपैड में सरकारी विभागों द्वारा लगी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। अम्बेडकर जयंती पर छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। आज खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत तथा ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम है। जब से हम सत्ता में आए हैं, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारी अपील है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। आज 14 अप्रैल है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो सबसे पहले तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राकेश पांडे जी का पदभार ग्रहण समारोह था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे कृषि ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, कंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर के सांसद, सभी विधायकगण, सभी वरिष्ठजन, सबकी उपस्थिति में और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। हिमाचल दिवस पर जनजातीय क्षेत्र पांगी महिलाओं के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 1500 रुपए देने की सौगात देंगे। पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हो रहा है। सोमवार को पांगी पहुंचे सीएम ने कहा कि महिलाओं को अप्रैल, मई और जून की एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि का तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में रिक्त चल रहे पदों को नियुक्तिकरण से भरा जाएगा। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया को लेकर प्रशंसकों में हमेशा से उत्साह रहा है। हैरी पॉटर की टीवी सीरीज में कौन से कलाकार किसका रोल निभाएंगे, इसका खुलासा कर दिया गया है। आउटलेट के अनुसार हैरी पॉटर की सीरीज में अल्बस डम्बलडोर के रोल में जॉन लिथगो नजर आएंगे। वहीं
मिनरवा मैकगोनागल के रोल में जेनेट मैकटीर और सेलेरस स्पेस के रोल में पापा स्पीडू नजर आएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी के कारण अपने बड़े स्कोर का बचाव करने में नाकाम रही पंजाब किंग्स मंगलवार को जीत की पटरी पर लौटने उतरेगी। उनका सामना मंगलवार को गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच मुलंगरापुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली टीम 5 मैचों में 3 जीत और 2 हार के साथ छठे पायदान पर है। वहीं कोलकाता 6 मैचों में 3 जीत और इतनी ही हार के साथ 5वें स्थान पर है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।